प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने जो राजपूत समाज पर टिप्पणी की, जो महिलाओं पर टिप्पणी की, वो एक घोर निंदनीय अपराध है। उसके लिए पूरा राजपूत समाज आक्रोशित है। गुजरात से जो चिंगारी लगी है पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और इसका हर्जाना बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। सिर्फ एक मांग थी राजपूतों की कि रूपाला का टिकट काटा जाए, लेकिन राजपूत समाज को नजरअंदाज किया गया और रूपाला का टिकट नहीं कटा। लेकिन राजपूत समाज में इतना दम है कि अच्छे को टिकट काट के दिखा देगा। कमल का फूल हमारी फूल, कमल का फूल हमारी फूल। पुरुषोत्तम रूपाला जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो राजपूतों के बारे में बोल रहे हो ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर राजपूत नहीं होते तो आप भी मुगलों की औलाद होते, और ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसका हर्जाना सिर्फ पुरुषोत्तम रूपाला नहीं भरेगा, पूरी बीजेपी भरेगी, और पूरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं पूरे भारत में इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, और राजपूत अब उग्र आंदोलन करेगा। अभी जो बीजेपी सरकार है वर्तमान में, जो लोकसभा चुनाव है उसमें एक प्रत्याशी को इन्होंने राजकोट से टिकट दिया है, पुरुषोत्तम रूपाला, जो वर्तमान में केंद्र में राज्य मंत्री हैं। यानी कि आप केंद्र सरकार के मंत्री होके आप आपके लोकसभा चुनाव में आप प्रचार करते समय एक समाज विशेष की महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और भाषा इस प्रकार की रहती है कि कोई भी सज्जन व्यक्ति उस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। जब राजपूत समाज जो कभी गुजरात में कभी बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं उतरा है, वो पूरे गुजरात में सड़कों पर उतरता है। जिन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उन प्रशासनिक अधिकारियों को वापस निरस्त किया जाए राजकीय सेवा से, और पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए, वरना राजपूत समाज पूरे देश में कहीं भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। और जो 400 का ये सपना देख रहे हैं, हम इनको वापस 40 पर लाके छोड़ेंगे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।